अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इससे पहले 6 क्लास में आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू सेट, और इसमें आपने ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ना है, यानी थोड़ी सी एडवांस बातें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेट की डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। A set is a collection of the well defined and distinct object। कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन सारे ऑब्जेक्ट को हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में तरतीब दे देते हैं, तो उसको हम एक सेट का नाम देते हैं। अब सेट उस वक्त हम कहते हैं जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती हैं, एक वेल डिफाइंड वाली और दूसरी डिस्टिंक्ट वाली। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होने चाहिए, यानी जिनका एक वाज़ेह मीनिंग हमें समझ आए। जैसे कि मैं कहूँ कि सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 1, ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, तो हम उनको कहेंगे कि वेल डिफाइंड है। या फिर मैं कहूँ कि सेट ऑफ बुक्स। अब ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड? क्योंकि यहाँ पर जो सेट ऑफ बुक्स में बुक्स कहा गया है, ये किस क्लास की बुक्स हैं इसका हमें नहीं पता। आया कि ये क्लास 6 की हैं, 7 की है, ये 8 की हैं, तो इसके बारे में हम श्योर नहीं है, इस वजह से हम इसको वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। हाँ, अगर मैं कहूँ कि क्लास 6 की बुक्स का एक सेट है, तो फिर ये कहना एक वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर स्पेसिफिक पता चल गया है कि यहाँ पर जो बुक्स की बात हो रही है वो क्लास 6 की, और क्लास 6 में कौन कौन सी बुक्स होती हैं ये भी हमें पता होता है, सारी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से पहली कंडीशन क्या है कि वेल डिफाइंड होनी चाहिए, कि उस सेट के बारे में हमें अच्छे से श्योर होना चाहिए। दूसरा यह है कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि वो मुख्तलिफ होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। यानी अगर एक सेट हमारे पास है ना ए, और उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, ठीक है, और एक दूसरा सेट हमारे पास है और उसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 3 4। अब इसको हम सेट कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे मुख्तलिफ हैं, 1 2 3 4 सारे मुख्तलिफ हैं, और ये वेल डिफाइंड भी हैं क्योंकि ये नेचुरल नंबर का एक सेट है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये ए हमारे पास एक सेट है, जबकि बी जो है ना ये सेट नहीं है। ठीक है, नॉट अ सेट, एक सेट नहीं है। क्यों नहीं है? तो नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पर जो 3 है ना ये रिपीट हो रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो इसी वजह से ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो जब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होगी तो हम उसको सेट नहीं कहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हाउ इज अ सेट रिप्रेजेंटेड। एक सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म। अब एक सेट को हम 3 अलग अलग फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जिसमें से सबसे पहली है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड है बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड है टेबुलर फॉर्म। अब तीनों को बारी बारी हम डिस्कस करेंगे कि ये डिस्क्रिप्टिव, बिल्डर एंड टेबुलर फॉर्म किस तरह की फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो अगर बात करें हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की, तो ये नाम से पता चल रहा है डिस्क्रिप्टिव मतलब कि डिस्क्राइब करना। सेट को हम जब डिस्क्राइब करते हैं इन वर्ड्स, तो उसको हम उस तरह की जो फॉर्म होती है उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। अगर इसके एग्जांपल की मैं बात करूं कि फर्ज करें हमारे पास नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर भी कौन से हैं? पहले 5 नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास सेट ए के अंदर पहले 5 नेचुरल नंबर हैं, और इन पहले 5 नेचुरल नंबर को हम सेट की फॉर्म लिखना है, और लिखना भी किस तरह से? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो हम बताऊंगा यहाँ पर कि सेट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसको मैंने डिस्क्राइब किया इन वर्ड्स, तो इस तरह की जो फॉर्म में हम सेट लिखते हैं इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं फर्स्ट 4 इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो फर्स्ट 4 इंग्लिश अल्फाबेट्स हमारे पास क्या है? ए बी सी डी। तो हम जब इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस तरह से कहेंगे इसको फर्स्ट 4 इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, तो ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया, बयान कर दिया उस सेट को, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, यानी जिसमें हम सेट को वर्ड्स के अंदर लिखते हैं। सेकंड है सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये जो फॉर्म है ये थोड़ी समझने वाली है। ठीक है, इसमें जो हम सेट को लिखते हैं, देखिए सेट को हम लिखेंगे तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही, और इसको लिखेंगे किस तरह से? अब ये जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है, बेसिकली इसके 2 टाइप्स होती हैं। एक फर्स्ट उसके पार्ट होता है जो कि हमें बताता है कि सेट की टाइप क्या है। ठीक है, किस टाइप का सेट है। और सेकंड जो होता है वो हमें रेंज बताता है
ठीक है, कि जिस सेट की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक है। ये दो बातें आपने लिखनी होती हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। और दूसरा यहाँ पर लिखा जाता है हम एक्स वाई जी, ये कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे एक्स लिखा हुआ है ना अभी, ये यहाँ पर वाई भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, कोई दूसरा हम नंबर लिख सकते हैं। वो ये उस चीज को बताते हैं कि हमारे पास जो सेट है ये कौन सा सेट है, एक्स का सेट है, वाई का या जी का है। ठीक है, तो जिस चीज का भी सेट होगा वो यहां पर लिखा जाएगा। उसके बाद हम आगे डॉट लगा सकते हैं, या फिर इन डॉट की जगह पर एक स्ट्रेट लाइन भी लगती है और इसको कहा जाता है सच दैट। ठीक है, तो पढ़ेंगे किस तरह से, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये पहले उसकी टाइप है कि जो हम जिस तरह के सेट की बात कर रहे हैं ये किस टाइप का सेट है, तो वो हमें पता चला कि जो सेट है ये नेचुरल नंबर का सेट है। सेकंड में क्या है, एंड, जहां एंड के बाद जो हम लिखते हैं उसकी रेंज लिखेंगे, और वो रेंज कहां तक है कि ये जो एक्स है ये लेस देन 6 है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि ये नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से कम है। तो अगर हम इसका सेट बनाएं तो बेसिकली ये इस तरह का सेट बन रहा है 1 2 3 4 5। देखिए ये सारे नेचुरल नंबर है लेकिन क्या है, लेस देन 6, मतलब के 6 से कम, तो 6 से कम तो 5 ही होगा। तो ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो इसको जब हम बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अब जो थर्ड फॉर्म है वो टेबुलर फॉर्म है, सेट विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट रिटन डायरेक्टली। अब जितने भी सेट होते हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा, जिसमें सिर्फ हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं, नंबर्स के फॉर्म में लिख देते हैं, अल्फाबेट्स हैं वो इसमें लिख देते हैं, तो वो हमारे पास बिल्डर नोटेशन कहलाती है, ये बिल्डर फॉर्म कहलाती है। तो अभी तक हमने जितने भी सेट को लिखने का तरीकाकार समझा था वो टेबुलर फॉर्म ही है उसकी। तो जैसे ये सेट लिखे हुए हैं 1 to 5 हैं, अगर हमारे पास सेट है इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है तो यहाँ पर आएगा ABCD अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से जो हम सेट लिखते हैं ये टेबुलर फॉर्म कहलाते हैं। तो हमने इसकी 3 फॉर्म्स पढ़ी हैं। तो पहली फॉर्म डिस्क्रिप्टिव है जिसमें हम सिर्फ वर्ड्स के अंदर सेट को डिस्क्राइब करेंगे। दूसरे है उसकी बिल्डर फॉर्म है जिसमें हम सेट को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करके लिखते हैं। पहले पार्ट्स में हम सेट की टाइप बताते हैं और जबकि दूसरी के अंदर हम सेट के रेंज बताते हैं, और उसको हम एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर, जो भी सेट होगा वो लिखेंगे, आगे रेंज लिखेंगे, एंड एक्स इज लेस देन 6 ग्रेटर देन 6 आर इक्वल टू 6, जो भी सिचुएशन होगी उस सेट के हिसाब से हम उसको लिखेंगे। तो यानी 2 पार्ट्स में हमने लिखना होता है, लेकिन लिखना कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही होता है। हम सेट को डायरेक्टली नंबर्स के फॉर्म में, हम एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए सेट के अंदर जितने भी यहाँ पर लिखे हुए होते हैं, नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं, ये सब इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो जब सेट को हम एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म कहलाती है।